दोस्तों यहाँ पर DD फ्रीडिश का सेट टॉप बॉक्स रिपेयर के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल इसको मैंने ऑन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। अब इसके किस सेक्शन में प्रॉब्लम है ये मैंने खुद भी खोल के नहीं देखा। अब आपको लाइव दिखाऊंगा और यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। भले इसका कार्ड सेक्शन हो, भले इसका सप्लाई सेक्शन हो, इसमें आपको डिटेल से बताऊँगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हमेशा एक नए टॉपिक में बात करता हूँ और हमेशा अच्छा लाने की कोशिश करता हूँ। और मेरा एम है कि आपको हमेशा अच्छी तरीके से अच्छी नॉलेज देना। तो यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो तब तक अभी आपने लाइक नहीं करा तो यार कर लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज तो अच्छा मिलेगा ही, उसके साथ में डिटेल से बहुत सारी जानकारियाँ और भी इसके साथ में मिलेंगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसको रिपेयर करा है, इसमें कोई भी फॉल्ट हो सकता है आया हो पहले, क्योंकि स्क्रू इसमें पूरे नहीं है। चलिए जो भी है इसकी ख़राबी इसको हम अभी ठीक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस सेक्शन में से ख़राबी होने वाली है या फिर ख़राबी निकलने वाली है। मैंने इसको चेक करना है, अभी भी ऑन है ये। इसमें AC वोल्टेज जो इनपुट कर रही है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को AC के रेंज पे रखा है और आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बिल्कुल यह कितना वोल्टेज अभी इनपुट हो रहा है। देखिए 1 मिनट, AC का काम है, थोड़ा सा खतरे वाला काम है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमने करना होगा। अब यहाँ पर 188-89 के आसपास में वोल्टेज मिल रही है। देखिए अप डाउन हो रही है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनपुट हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा। अब चलिए इसमें सबसे पहले इसकी सप्लाई के मैं वायर को खोल के तो इसमें आउटपुट हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो आपने ये वाला SMPS शायद कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो SMPS आप देख रहे हैं इसमें एक ख़ास बात है, वो ये है कि यहाँ पर 1 मिनट इसको मैं हटा लूँ पहले। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, देखिए आपने ज़्यादातर जो SMPS देखे होंगे, आपको मैं एक छोटी सी इसी से मैं ढक देता हूँ। देखिए बस आपने जो देखे होंगे इतने ही SMPS देखे होंगे, ये इतना ही। और एक्स्ट्रा जो दे रखा है आपको फीचर, ये 20-25 ऐसी है जो ऑडियो वगैरह के लिए काम आती है, कुछ नहीं है, बस इतना इसका हिस्सा है। अलग से यहाँ पर लाइन देखिए इसको जोड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो आउटपुट हमें निकल रही है उसमें हमने चेक करना है कि कितना आउटपुट हमें मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, ये सब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम रखेंगे, चलिए 200 की रेंज पे रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 24 वोल्ट और फिर 12 वोल्ट भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 20 की रेंज अगर रखते हैं तो 20 तक ही बताएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। ग्राउंड करने के बाद इसकी फर्स्ट पिन पे हम चेक करेंगे, कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। और चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट चलेंगे, ग्राउंड तो रखेंगे ही और साथ में इसमें भी नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं मिल रही, इसमें भी नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज़ में है? अब ऐसा करना है कि सबसे पहले इसके सर्किट को मैं बाहर निकाल ही लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर चेक करूँगा। ऐसे तो हमें पता नहीं लग पाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर डेड है। तो चलिए मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके वायरिंग वगैरह हटा के आपको पहले दिखाई देता हूँ कि कहाँ पर ख़राबी आ रही है और कैसे हमने इसको चेक करना है, ये सब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगा, तभी आपके समझ में आ पाएगा। चलिए एक प्लास की मदद से इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी क्लिप दिख रही है इनको दबा के आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको भी निकालते हैं। चलिए ये भी निकल चुका है और ये भी हमारा, 1 मिनट। तो इस तरीके से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, इसकी क्लिप फैल गई है। तो चलिए फिर इसको दबाते हैं अच्छी तरीके से, तभी यह बाहर निकल पाएगा। तो यहाँ पर एक क्लिप थोड़ा सा फैल चुकी है। चलिए ये भी निकल चुका है और ये भी निकल चुका है और ये सर्किट हमारा बाहर आ चुका है। इस सर्किट के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। देखिए उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, ये कार्ड ठीक है या फिर नहीं, इसको हमने सबसे पहले चेक करना होगा। देखिए सप्लाई का तो हमें पता है कि कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, उससे पहले इस कार्ड को हमने चेक करना होगा। तो भाई कार्ड को चेक करने के लिए इसमें अलग से मैं एक्सटर्नल सप्लाई यहाँ पर लगाता हूँ, फिर देखता हूँ कि कार्ड सही है या फिर ख़राब है। देखिए कार्ड ख़राब होगा तो फिर कार्ड का भी हम काम करेंगे। तो यहाँ पर एक सप्लाई मैंने यहाँ पर इसको लेके आया हूँ, एक्सटर्नल है। अब इसको मैं सबसे पहले 1 मिनट इसको निकाल लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ। इसके साथ अटैच करने के लिए यहाँ पर खांच बनी रहती है, आप आसानी से अटैच कर सकते हैं।
चलिए इसको मैं थोड़ा सा हट के यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ये बॉडी वगैरह में ना लगे और कोई दिक्कत यहाँ पर पैदा ना करे। और यहाँ पर इसको ऑन करके मैं कार्ड की जो है कंडीशन को चेक कर लूँगा। तो यहाँ पर जो है, हाँ, कार्ड ऑन हो चुका है हमारा। देखिए आप देख सकते हैं ऑन लिखा आया अभी। अब कुछ वेट करते हैं। देखिए तो कार्ड हमारा फ़िलहाल ओके है। तो भाई कंफर्म हो गया कि सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप कार्ड को हमेशा ज़रूर चेक कीजिए। ऐसा होता है ना, कभी कभी जो है सप्लाई के साथ साथ कार्ड भी ख़राब हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशन या फिर कंडीशन ऐसी आती हैं कि सप्लाई के साथ हमें कार्ड ख़राब भी मिलता है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि कार्ड बिल्कुल ओके है। अब क्या है कि सप्लाई पर हम काम करेंगे। सप्लाई के किस सेक्शन में फॉल्ट है इसको हम देखिए बारी बारी से चेक करेंगे। आपको हमेशा मैंने बताया था दोस्तों, जब भी आप किसी भी सर्किट बोर्ड को पकड़ते हैं तो स्टार्टिंग आप फ्यूज से करेंगे। इसको हम कंटिन्यू पे रख लेते हैं क्योंकि इस सेक्शन में हमारे सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पर चेक किए जाते हैं। एक मिनट, इसको मैं पहले सेट कर लूँ क्योंकि इसमें ख़राबी भी है थोड़ा सा। चलिए ओके है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूज़ को चेक करेंगे। फ्यूज़ को गौर से देखा तो नहीं भाई, फ्यूज़ थोड़ा सा यहाँ पर जला हुआ है। चलिए फिर भी कंफर्म करने के लिए चेक करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूज़ ख़राब है। अब यहाँ पर देखिए इसके एसी सेक्शन को मैं चेक करूँगा। पहले शॉर्टिंग चेक करूँगा इसकी। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग अभी नहीं मिल रही है। उल्टा करके इसको चेक करता हूँ। अब उल्टा करके चेक के लिए बिल्कुल यहाँ पर तो यार बिल्कुल सेम वैल्यू क्यों दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने फ्यूज़ को चेक कर लिया, बिल्कुल ख़राब है फ्यूज़। तो अब हम डायोड को क्यों ना चेक कर लें। डायोड को चेक कर लेते हैं। तो डायोड को चेक करने का तरीका वही है, एक तरफ से वैल्यू देगा आपको, एक तरफ से नहीं देगा। इसकी कैथोड एनोड में आप लगाएंगे तो देखिए बस शॉर्टिंग मतलब बीप नहीं करना चाहिए कहीं पे भी डायोड किसी एक तरफ से। तो डायोड बिल्कुल ओके है, डायोड में कोई ख़राबी नहीं है। अब मेन कैपेसिटर की जो पिन है उनमें भी हम चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। अब देखिए शॉर्टिंग वगैरह चेक, अरे मेन कैपेसिटर की पिन पे शॉर्टिंग बता रहा है, ऐसा क्यों भाई। एक बार यहाँ पर एक जीनर लगी हुई है, ये किस लिए यहाँ पर यूज़ करी है, एक बार इसको भी मैं चेक कर लूँ। वैसे सेकेंडरी सेक्शन का फॉल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में जीनर लगी हुई है तो इसका कोई फॉल्ट नहीं होगा। प्राइमरी सेक्शन का ही फॉल्ट है क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी में ही शॉर्टिंग आ रही है। जब प्राइमरी में आपकी शॉर्टिंग आती है तो सेकेंडरी से उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर और ऑप्टो कपलर और एक मिनट, ये जो कैपेसिटर है ये फटा हुआ है भाई। ये जो कैपेसिटर होता है आपको बता दूं क्लियरली, काफ़ी सारे लोग मेरी अचानक से नज़र पड़ गई तो ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं जला हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखा दूं ये कैपेसिटर होता किस लिए है भाई। ये कैपेसिटर किस लिए होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के न्यूट्रल को अलग अलग करता है। अब यहाँ पर अगर ये शॉर्ट हो जाए तो प्राइमरी सेक्शन का न्यूट्रल सेकेंडरी सेक्शन में चला जाता है और आपकी फ्री डिस्क की बॉडी करंट मारती है। आपने देखा होगा कि जब हमारे डब्बे वगैरह जब जो लोहे के बने रहते हैं, चादर के बने रहते हैं, वो करंट मारते हैं, ज़ोरों से करंट मारते हैं। ऐसी कंडीशन में इस कैपेसिटर का ख़राब होना वहाँ पर डेफिनेटली है। उसको निकालिए, अलग कर लीजिए और दूसरा भर लगा लीजिए। तो ऐसा जब करंट मारे तो इसको हटा लीजिएगा। अब यहाँ पर ये शॉर्ट है तो इसका मतलब हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। इसको निकाल के पहले चेक करूँगा। देखिए निकाल के चेक क्या करना है, ख़राब तो है ही ये। अब इसको निकालने के बाद शॉर्टिंग आ रही कि नहीं ये ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर तो भाई कोई भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। अब कैसे न्यूट्रल लिंक करता है आपको एक बार देखिए, छोटे से मैं 1 मिनट में बता दूँगा। यहाँ पर जो एक कैपेसिटर लगा है जो कि ख़राब है, आपको बताया था मैंने ये वाला, इसकी दोनों पिन हम पकड़ेंगे, एक ये पिन और एक ये पिन। प्राइमरी जो सेक्शन की पिन है ये कहाँ जा रही है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आईसी के इस पिन पे जा रही है ड्रेन पे, और यहाँ से घूमते हुए ये कैपेसिटर पे जा रही है। कैपेसिटर के कौन से हिस्से पे, नेगेटिव वाले पे। देखिए ये कैपेसिटर की जो नेगेटिव पिन है यहाँ से घूमते हुए ये जा रही है ड्रेन होते हुए यहाँ पर बिल्कुल इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पे, समझ गए। इसका हमने माइनस या फिर न्यूट्रल पकड़ लिया। अब इस जो खराब कैपेसिटर है उसकी जो है, हाँ ये मेन कैपेसिटर पे जा रहा है, याद रखिएगा। हाँ मेन कैपेसिटर के नेगेटिव में जाएगा। और वहीं पे आपको जो है एक चीज़ और बता दूँ, मेन कैपेसिटर के साथ साथ जिस कैपेसिटर में आप नेगेटिव पॉइंट देखेंगे वहाँ पर ये गया होगा। इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये वाला है, देखिए छोटे वाले कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट वहाँ से भी ये होते हुए जा रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट बड़े कैपेसिटर का, ये नेगेटिव पॉइंट छोटे कैपेसिटर का, और ये ड्रेन होते हुए यहाँ पर जो है फटे वाले कैपेसिटर के एक लेग में है जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पर जब ये कैपेसिटर ओके रहता है तो ये और ये लिंक नहीं होते आपस में। अब देखिए उसका मैं दूसरा सिरा पकड़ लेता हूँ जो ख़राब कैपेसिटर है, जो ये नीला वाला कैपेसिटर है। अब इसका जो सिरा है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की एक लेग में है, और यहाँ पर ये कहाँ कहाँ गया बता देता हूँ। जितने भी आपको यहाँ कैपेसिटर मिल रहे ना, सेकेंडरी सेक्शन में कैपेसिटर मिलेंगे, वहाँ पर इसकी लेग जुड़ी रहेगी। तो ये हमने ट्रैक करा, तो ये है ये वाला कैपेसिटर इसकी नेगेटिव में जुड़ी है। वैसे हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे, और इस ट्रांजिस्टर के यहाँ पर किस में जुड़ा हुआ है, बेस पे जुड़ा हुआ है। यहाँ से घूमते हुए ये कैपेसिटर के नेगेटिव में गया है, वहीं से घूमते हुए और यहाँ पर जंपर किया हुआ है, और यहाँ पर सभी कैपेसिटर के यहाँ पर नेगेटिव में यह जुड़ा हुआ है। अब होता क्या है देखिए, नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो बॉडी से अटैच्ड रहता है। वो कैसे, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें जो आप प्लग यहाँ से यहाँ तक यूज़ करते हैं ना, उसमें जो ग्राउंड का ऑप्शन रहता है ना, ग्राउंड का ऑप्शन, वो सभी कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा रहता है। वो सभी बोले तो सेकेंडरी सेक्शन के कैपेसिटर के नेगेटिव से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड की पिन सभी के नेगेटिव से जुड़ी रहेगी और इसमें घुसेगी, और इसमें जो है जितने भी आप LNB का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सब बाहर, ये सब बॉडी के ग्राउंड से अटैच रहते हैं। अब होता क्या है देखिए भाई, करंट तो इन कैपेसिटर के जो मेन कैपेसिटर है इसके नेगेटिव में था। अब ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो शॉर्ट हो जाता है, ये दोनों पिन आपस में मिल जाती हैं, और जितना भी ये ग्राउंड सेक्शन है वो सारा करंट यहाँ पर इसमें आ जाता है, और वही ग्राउंड इसकी बॉडी से अटैच रहता है। तो आपको भाई सिंपल सी बात है, आपको करंट लगना ही लगना है। देखो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, और जानकारी समझ में आ रही तो लाइक ज़रूर करना। तो ये आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब यहाँ पर मेन मुद्दा है हमारा, ये ख़राब हो गया, तो इसको ट्रेस कैसे करें, बिल्कुल कैसे इसको बनाएं। अब सबसे पहले और एक मिनट, वहीं पर जब मैं ऐसे घूम के इसको देखा तो यहाँ पर ये कैपेसिटर भी इसका ख़राब है। भाई इसमें इस कैपेसिटर की ख़राबी मुझे देखने को यहाँ पर मिल रही है, बिल्कुल ये देखिएगा, ये भी ख़राब है। तो भाई शॉर्टिंग आना भाई हमसी बात है भाई, कैपेसिटर जो पैरेलल पे लगे रहते ख़राब होंगे तो बिल्कुल शॉर्टिंग आएगी। तो वहीं पर इसमें भी शॉर्टिंग मुझे आ रही है। जब भी किसी आप PCB को देखते हैं, आपको सबसे पहले जो है कैपेसिटर्स को देखना है, कब, जब फुल शॉर्टिंग आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर फुल शॉर्टिंग है। तो मैंने सभी कैपेसिटर को धीरे धीरे देखा, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन के तो ये दोनों मुझे ख़राब लगे। अब यहाँ पर इसको मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले इसको, और जो एक ख़राब है इसको निकाल के हम चेक करेंगे। भाई चेक क्या करना है, ख़राब है, फुल शॉर्टिंग दे रही नहीं दे रही, ये चेक करना है। और मेन कैपेसिटर में जब फुल शॉर्टिंग दे रहा था तो उसको भी हमने यहाँ पर देखना है। चलिए, इसको मैंने निकाल लिया है, इसको रखता हूँ साइड पे, और यहाँ पर इसको भी मैं निकाल के साइड कर लेता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर इसकी दोनों लेग यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, एक नेगेटिव से और दूसरा ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई। चलिए, ये निकल चुका है हमारा। तो यहाँ पर इसको चिमटी की मदद से मैं निकाल लेता हूँ, काफ़ी अंदर यहाँ पर घुसा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये फटा हुआ है, ख़राब है। एक मिनट ब्लर हो गया, सॉरी, ये फटा हुआ है, ये ख़राब हो चुका है। ये दूसरा भी कैपेसिटर बिल्कुल वही कंडीशन में है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम अभी चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ PCB के प्रिंट्स वगैरह को मैं क्लीन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर कोई रांगा वगैरह फैले ना। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान देना है। चलिए, ये तो मैंने देख लिया। अब यहाँ पर मेन कैपेसिटर पर जो हमारी शॉर्टिंग आ रही थी उसको हमें चेक करना है, अभी शॉर्टिंग है या फिर नहीं, इसको कंफर्म हमने करना है। तो यहाँ पर एक मिनट, ये है, अब शॉर्टिंग नहीं आ रही है। शॉर्टिंग क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि पक्का इस कैपेसिटर में आपको शॉर्टिंग मिलेगी, तभी यहाँ पर शॉर्टिंग हमें मिल रही है। तो यही चीज़ें हमेशा आपने चेक करनी है। तो भाई एक मिनट, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कैपेसिटर वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, शो करता तो समझ लिया ख़राब है। तो यहाँ पर इसी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर दिक्कत आपको देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर चलिए, ये तो बिल्कुल डेड है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर एक बार मैं देखिए मेन IC को भी चेक करूँगा। भाई ये वाली IC जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसको हमने चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, सभी कंपोनेंट फिलहाल हमने चेक कर लिए हैं। जो आपको फुल शॉर्टिंग दिखाई देती है ना, आप सीधे कैपेसिटर को देख लीजिए, यहाँ पर आपको फुल शॉर्टिंग दिखाई देती है, तो आप सीधे ही आप सभी कैपेसिटर को या फिर पैरेलल पे लगे कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। कहाँ पर, प्राइमरी सेक्शन पे। प्राइमरी बोले तो आप AC सेक्शन, जहाँ पे AC से DC होता है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर से पहले वाला सेक्शन। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब हमने IC देखिए, इस IC की
सारी लेग्स को हमने चेक करना है। देखिए इसकी 4 लेग जो होती है वो ड्रेन आपको देखने को मिलेंगी इस तरफ, चारों लेग एक तरफ की आपको यहाँ पर जुड़ी हुई दिखेंगी। कौन सी? ये वाली। आपको यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 5 6 7 8 आपको मिली हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि आपके यहाँ पर इस तरफ हैं। देखिए इसको हम चेक करेंगे और इसको हम इस तरफ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये है, बिल्कुल कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही। तो यहाँ पर इसमें क्या कोई भी शॉर्टिंग नहीं, इसके यहाँ कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इसमें कुछ वैल्यू शो कर रहा है, कुछ वैल्यू इसमें भी शो कर रहा है, मतलब अभी भी कोई शॉर्टिंग आईसी पे तो हमें नहीं मिल रही है। तो चलिए फिलहाल हमने ये तो चेक करा। अब यहाँ पर इंडक्टर कॉइल जो आपको दिख रही है वाली इंडक्टर कॉइल, उसको चेक करना है। इंडक्टर कॉइल जो है इस तरीके से लगी होती है, फेज और न्यूट्रल पे आपको देखने को मिलेगी, फेज के साथ फेज और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो इंडक्टर कॉइल है इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला। तो इस तरीके से हमने चेक करना है इंडक्टर कॉइल को, क्योंकि इंडक्टर कॉइल पर भी कभी कभी जो है ना खराबी आपको देखने के लिए मिल सकती है। इंडक्टर कॉइल बिल्कुल आपको फुल वीव देगी, ये मत सोचिएगा कि फुल वीव दे रही है बिल्कुल शॉर्ट है, ऐसा नहीं है। ये पैरेलल पे नहीं लगी है, ये आपका सीरीज़ में लगी हुई है। सीरीज़ पे जो लगी है तो उसमें अपने आप आपका जो है कुछ ना कुछ बीप वगैरह दिखाएगा, कुछ ना कुछ ओम्स दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज पर जो कंपोनेंट हैं उसमें खराबी कम आती है, ज़्यादातर पैरेलल पे शॉर्टिंग की प्रॉब्लम जो पैरेलल पे ही आती है। तो इंडक्टर कॉइल बिल्कुल ओके है, जितने ओम्स की यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 जितना भी ओम्स यहाँ इसमें लगा के बेंडिंग हो रहा है इसमें दिखा रहा है। ठीक है, इंडक्टर कॉइल भी हमारी ओके है। अब यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं, इस कैपेसिटर को भी हम चेक करेंगे। चलिए अब सभी चीज़ें हमने चेक करी तो बारी बारी से इसको भी चेक करने का बनता ही है। तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर अच्छी बात है, दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी सेक्शन में बस इतने ही हमारे कंपोनेंट रहते हैं। ऑप्टो कपलर को चेक करना है, ऑप्टो कपलर को चेक करते हैं। इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है, ऑप्टो कपलर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब इस डायोड को मैं चेक कर लूँ पहले। चलिए इस डायोड को चेक किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसके शॉर्टिंग दिखाने का मतलब है इसमें जो कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट इसको हम ट्रेस करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पर अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को एक बार चेक कर लूँ। इस कैपेसिटर को मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ऑप्टो कपलर इसका जो है भाई शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो क्यों ना हम इसके ऑप्टो कपलर पर ही इसका काम करें, मतलब इसके ऑप्टो कपलर को ही निकाल लें बाहर। ठीक है, देखिए ये है ऑप्टो कपलर आपका, इसमें शॉर्टिंग दे रहा है इसकी 3rd और 4th पिन पे, जो इसकी तीसरी चौथी पिन है वहाँ पर शॉर्टिंग दे रहा है। उससे पहले इस कैपेसिटर को चेक कर लो डब्बी वाले, क्योंकि यहाँ पे सभी कंपोनेंट को चेक करना होगा हमने। देखिए कोई भी यहाँ पर हमको बीप या शॉर्टिंग वगैरह नहीं दे रहा, तो ऑप्टो कपलर को निकाल के हम लोग चेक करेंगे। इसकी तीसरी चौथी पिन पे दिक्कत यहाँ पर बता रहा है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको निकाल के चेक करेंगे, तभी पता चल पाएगा। चलिए यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों डिटेल से आपको बताऊंगा, आप हमेशा जो है वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप करेंगे तो फिर आपको जो है बहुत सारी जानकारी आप मिस कर जाएंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं वीडियो को जो है हमेशा देखें, पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो तभी आपको नॉलेज मिल पाएगा। ये नहीं कि काफ़ी सारे लोग उस कैपेसिटर की शॉर्टिंग देख के इस वीडियो को स्किप या फिर छोड़ दिए होंगे। यहाँ पर और भी शॉर्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है, सभी चीज़ों को हमने देखना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी शॉर्टिंग आ रही है, तो देखेंगे खराबी किस में भी पता चल जाएगा हमको। फिलहाल सारे कंपोनेंट्स हमने चेक करने हैं। चलिए ऑप्टो कपलर हमारा बाहर निकल चुका है। अब इसमें चेक करेंगे तीसरे और चौथे नंबर की पिन को चेक करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा। चलिए ये आपका मल्टीमीटर सेट है ऑलरेडी। अब यहाँ पर इसकी तीसरी चौथी पिन को हमने पकड़ना है और देखना कि खराबी किस में है। तो यहाँ पर कोई भी इसमें खराबी नहीं मिल रही मुझे, ऑप्टो कपलर बिल्कुल ओके है। हमेशा कहता हूँ कोई भी कंपोनेंट को शॉर्टिंग देता हो तो उसको बाहर निकाल के आप जरूर चेक कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्टो कपलर जहाँ पे लगा हुआ था उसको हमने चेक करना है। यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टिंग क्यों दे रहा है भाई, यहाँ पर शॉर्टिंग क्यों दे रहा है, एक बार कंफर्म करने के लिए इसकी इन दोनों पिनों में मैं देखिए आईसी की 2 पिनें यहाँ पर शॉर्ट बता रही है। भाई आईसी की 2 पिन यहाँ पर आपको शॉर्ट बता रही, मतलब आईसी ख़राब है। ऐसे चेक किया तो बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं आई, ऐसे भी नहीं आई थी। अरे मतलब इन दोनों पिन में शॉर्टिंग आ रही है आईसी की। मैंने पिछली बारी ऐसे चेक किया था, तो यहाँ पर भाई कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही थी उस वक्त, अभी आ रही है। मतलब उस समय शायद अच्छी तरीके से मैंने चेक नहीं करा होगा। तो भाई आईसी में यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है,
लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टिंग मेन पे नहीं आ रही है। जैसे कि ये आपका जो ये मेन कैपेसिटर है, इसका जो पॉजिटिव आप अगर पकड़ेंगे ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर, ये वो ट्रांसफार्मर है। यहाँ से यहाँ तक इसका पॉजिटिव ट्रांसफार्मर होते हुए आ गया यहाँ पर इस आईसी के इन चारों पे, और यहाँ पर जो नेगेटिव है वो घूम के जा रहा है आईसी के इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर वैसे प्लस माइनस में कोई शॉर्टिंग, प्लस माइनस यहाँ पे जो मेन जो आपका 220 वोल्ट से कन्वर्ट होकर डीसी में आता है उस पर कोई भी यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह लगे थे ऑलरेडी और ऑप्टो कपलर लगा था, उसको मैं लगा के यहाँ पर फिर से मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, क्योंकि इसकी मेन पिन पे शॉर्टिंग नहीं है। मेन पिन पे शॉर्टिंग होती, मतलब मेन इसके फेज और न्यूट्रल पे शॉर्टिंग होती तभी इसमें आगे की कार्रवाई करी जाती। अब मेन पे शॉर्टिंग नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता आगे का कोई भी। फिलहाल यहाँ पर इसको मैं चालू करके देख लेता हूँ, मतलब क्या कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन सीरीज़ पे मैं इसमें सीरीज़ पे चेक करूँगा, आप भी सीरीज़ पे हमेशा चेक कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है सीरीज़। तो यहाँ पर ये लग तो गया है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर जो था, तो ऐसे किसी सर्किट से मैं एक कैपेसिटर निकाल के यहाँ पर लगा लूँगा। तो यहाँ पर एक सर्किट मेरे पास पुराना पड़ा है, उसमें से एक कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है। 1 मिनट, कैपेसिटर निकाल लिया है, और ये वाला और जो छोटा वाला कैपेसिटर था उसको भी मैं उस सर्किट बोर्ड से निकाल लेता हूँ। चलिए, तो 2 कैपेसिटर यहाँ पर मेरे पास हैं अभी। तो उससे पहले यहाँ पर इनको चेक भी कर लूँगा, ये नहीं कि यार किसी सर्किट बोर्ड से आपने निकाल लिए और डायरेक्ट लगा लिए, तो उनको चेक करना भी ज़रूरी है। देखिए ये तो ओके है, और दूसरा वाला हमारा उसको भी चेक कर लेते हैं, ओके है तभी लगाएंगे। चलिए ये भी ओके है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर नीला वाला था वो ऑप्टो कपलर के जस्ट बगल पे था, तो उसको वहीं पर हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी दोनों लेग क्लीन हो चुकी हैं। तो वहाँ पर ऑप्टो कपलर की दो पिन जा रही है, उसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। हो सकता है उस आईसी का कुछ ऐसा ही फंक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने दूसरे बोर्ड में भी अभी चेक करा था तो उसमें भी शॉर्टिंग दे रहा था। हो सकता है आईसी ख़राब है। चलिए ये सब तो अभी पता चलेगा जब हम इसको चेक करेंगे, लगाएंगे तभी पता चल पाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लग चुका है, और इस कैपेसिटर को भी यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हम जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं उसके जस्ट बगल में लगा था ये, तो उसी नंबर का हमने डालना है जिस नंबर का हमने निकाला हुआ था। तो भाई उसी सर्किट बोर्ड से हमने निकाला था, बिल्कुल वैसे सर्किट बोर्ड से। तो चलिए फिर इसको हम जल्दी से यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब सोल्डरिंग हो चुका है, और यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक वायर यहाँ पर फ्यूज के रूप में बांध देता हूँ। तो चलिए फिर इस वायर को यहाँ पर मैं एक फ्यूज़ के रूप में सोल्डरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्यूज़ तो भाई उड़ चुका है, ऐसा फ्यूज़ मेरे पास फ़िलहाल तो है नहीं, तो एक छोटी सी वायर को मैं यहाँ पर फ्यूज़ के रूप में जोड़ लेता हूँ। चलिए फ्यूज़ को बांधना ज़रूरी है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फ्यूज़ अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो एक पतली सी वायर आप लगा सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। और क्योंकि हम इसको सीरीज़ में चेक करेंगे तो वहाँ पर तो थोड़ा सेफ़ ही है, आपको बताया था मैंने, सीरीज़ हमेशा सेफ़ रहता है, तो आप सीरीज़ में ही इसको चेक करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरीके कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए कनेक्ट हो चुका है। चलिए इसका एक बार टेस्टिंग वगैरह ले लेते हैं, अगर कहीं पे ख़राबी होगी तो हमें पता तो चल जाएगा कम से कम। चलिए सभी के जो प्रिंट वगैरह के थे वो सभी चेक कर लिए हैं, कोई भी ख़राबी यहाँ पर नहीं है। तो चलिए बस जो हमें शॉर्टिंग लिख दी उसको कंफर्म करने के लिए उसको चेक करें, क्योंकि आईसी का फंक्शन हो सकता है ऐसा ही हो। तो चलिए फिर हमारा सीरीज बोर्ड भी बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें चेक करेंगे, चेक करने के लिए वही हमारा मेथड काम आएगा। चलिए सीरीज बोर्ड बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर हम फेस न्यूट्रल पे लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर यार फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है अभी भी, तो ऐसी इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, अभी भी फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो भाई किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या ख़राबी है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे कंपोनेंट तो बिल्कुल ओके हैं। तो यार एक बार आईसी में निकाल लेता हूँ, तो लास्ट स्टेप हमारा आईसी का ही रहेगा। आईसी को ही निकाल लेते हैं भाई। आईसी को निकालने के बाद ही और आईसी में एक बार देख लेते हैं। यार आईसी तो हीट वगैरह कुछ नहीं कर रही है, तो यहाँ पर चलिए आईसी को निकाल लेते हैं। जैसे शॉर्टिंग जब लग रही है तो एक बार निकाल ही लेना चाहिए,
उसके बाद हम इसकी फुल शॉर्टिंग चेक करेंगे सर्किट बोर्ड की। तो आईसी को निकालने के बाद क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, आपको हमेशा पता है कि कभी शॉर्टिंग आती है, सारे कंपोनेंट हमने चेक कर लिए। अब लास्ट स्टेप हमारा रहेगा जो है आईसी को बाहर निकालने का। तो चलिए यहाँ पर मैं पीसीबी स्टैंड पर मैं इसको फंसा लेता हूँ और आईसी को निकालने की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आईसी हमने बाहर निकालनी है। तो चलिए फिर इसको हम इस तरीके से फंसा लेते हैं और आईसी की प्रोसेस निकालने की जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी पीसीबी स्टैंड तो काफ़ी छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से फंसा लेता हूँ ताकि यहाँ पर जो है बने रहे ऐसे करके। अब यहाँ पर जो है आईसी को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आईसी को निकालने के लिए हमेशा मैंने आपको बताया कि पेस्ट वगैरह लगा लीजिए और जस्ट इसके ऊपर आप इसका डिशोल्डर वायर जो है रखेंगे तो आईसी की सारी लेग आपकी फ्री हो जाएंगी और इस तरीके से आप आईसी को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक मिनट। तो इस तरीके से देखिए आईसी की सारी लेग आपकी पिघल रही हैं और यहाँ पर गल गई हैं। अब यहाँ पर डिशोल्डर वायर या फिर विक को यहाँ पर लगा के हम आईसी की सारी लेग हम फ्री कर देंगे। तो आईसी की सारी लेग यहाँ पर फ्री हो चुकी हैं और इस तरफ की लेग भी हम इसी तरीके से फ्री कर लेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि शॉर्टिंग आ रही कि नहीं। भाई शॉर्टिंग आती है तो हमेशा आप आईसी को निकाल लीजिए, सारे कंपोनेंट हमने चेक कर लिए। तो लास्ट स्टेप हमारा आईसी को निकालने का रहता है, तो उसको निकाल के आप हमेशा चेक कर सकते हैं। तो आईसी की सारी लेग फ्री हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आईसी को निकाल के हम लोग अब शॉर्टिंग इसकी चेक करेंगे। तो अब पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग है कि नहीं। तो चलिए फिर यहाँ पर अब शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो ये हमारा है सीरीज वाला बोर्ड। अब यहाँ पर करते हैं शॉर्टिंग चेक। तो भाई अब कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है, मतलब आईसी ही ख़राब है। भाई आईसी ही ख़राब है, शॉर्टिंग अब चेक कर ली तो समझ लीजिए आईसी ही ख़राब है। मेन कैपेसिटर यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज हो गया होगा, इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। चलिए डिस्चार्ज भी हो चुका है। अब यहाँ पर भाई आईसी कौन सी यूज करें। दोस्तों यहाँ पर जो आईसी यूज हुई उसका नंबर है AP8022 करके इसका नंबर है। एक ऐसे ही जो आपके चाइनीज़ बोर्ड आते हैं उनमें भी एक ऐसी आईसी लगी रहती है, उसका नंबर थोड़ा सा अलग रहता है। उस आईसी का नंबर होता है वाइपर 22 VIPER 22 करके होता है, लेकिन यहाँ पर जो है AP8022 करके है, तो इसी नंबर की आईसी यहाँ पर हमने लगानी होगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसकी शॉर्टिंग फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि आईसी निकालने के बाद हमें शॉर्टिंग आ रही कि नहीं। तो चलिए कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आईसी निकालने के बाद, एक मिनट, ये देखिएगा, अब आईसी निकालने के बाद यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही। तो इसका मतलब आईसी का ही फॉल्ट है। अब कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो गया होगा, उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। चलिए देखिए आप इसमें कितना स्पार्क यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसी नंबर की आईसी हम डाल लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें ख़राबी है या फिर नहीं। वैसे सॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एक आईसी मेरे पास इसी नंबर की है, AP8022 नंबर की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इसका एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। उस पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मैच करना है और यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा लेनी है। तो चलिए फिर इस आईसी को हम इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए इसके सारे खांचे हमने मिला लिए हैं और यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं। तो जल्दी से इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ और इसकी टेस्टिंग हम इसके बाद हम करेंगे कि हमारी आईसी में ख़राबी है या फिर किसी और चीज़ में। वैसे मैंने इस आईसी को भी चेक नहीं कर रखा है, क्योंकि ये आईसी भी मैंने कब से रखी थी, पता नहीं किस सर्किट बोर्ड की आईसी है। तो फिर भी चलिए इसके बाद ही पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, क्योंकि आईसी को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पर सारी सोल्डरिंग इसमें हम कर लेते हैं, इसकी पिन वगैरह सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए ये सोल्डरिंग हो चुका है। अब इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आईसी सही रहेगी तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि आईसी का ही फॉल्ट है। अब ये आईसी जो मैंने इंस्टॉल करी है तो इसी नंबर की, लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं कि ये सही है या फिर ख़राब। अब देखिए फिर भी हमें चेक करके ही पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड बिल्कुल तैयार है। एक मिनट आपको दिखा दूँ, सीरीज बोर्ड तैयार है
और इसमें हम टेस्ट करते चलिए। तो यहाँ पर अब कोई शॉर्टिंग नहीं, इसका मतलब ये चल गया, इसमें से साउंड भी निकल रहा है। अब यहाँ पर अभी पता चलेगा, ये देखिए हाँ चार्ज हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल हमारा यह चल चुका है। तो चलिए फिर यहाँ पर एक बार हम लोग इसको सीरीज में ही लगाकर चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सीरीज के जो 2 वायर में इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर उसके बाद ही चेक हो पाएगा, क्योंकि बिना सोल्डरिंग के ही चेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं सारी वोल्टेज हमें मिल रही कि नहीं। सारी वोल्टेज हमें मिलती हैं तो फिर हम इसका काम मतलब इसको फिट कर लेंगे और दोबारा से हम उसको यूज में लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों, लेकिन कंप्लीट नॉलेज देना बेटर है। तो आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा, तो मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करके आपको टेस्टिंग करवा के दिखा देता हूँ। ऐसे चालू तो हो गया हमारा सर्किट बोर्ड। चलिए मैं सीरीज में इसको लगा लेता हूँ और इसको चलिए ऑन कर चुका हूँ मैं। अब फाइनल इसको हम टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर को मैं डीसी की रेंज पे सेट कर लेता हूँ। डीसी 200 की रेंज पे, चलिए 20 की रेंज पे सेट करके आपको दिखा देता हूँ। अब ग्राउंड यहाँ पर ग्राउंड सेकंड नंबर का ग्राउंड था। 1 मिनट, इसको मैं पहले सही से लगा लूँ। और यहाँ पर हमारा था सेकंड नंबर का ग्राउंड। तो सेकंड नंबर का ग्राउंड था, तो यहाँ से हम एक मिनट तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट पिन में कितनी वोल्टेज, 1 मिनट यार, इसको अच्छी तरह लगा लूँ ताकि यहाँ पर दिक्कत ना हो कोई भी। अब यहाँ पर फर्स्ट पिन पे हमें 3 वोल्ट मिले, बिल्कुल ओके है। दूसरा ग्राउंड का रहता है। तीसरे में कितनी मिल रही, तीसरे मिल रही हमारे को 24 मिलेगी। 200 पे सेट करना होगा। तीसरे पे हमको 1 मिनट कितनी मिल रही है, 37 मिल रही है, 36 मिल रही है। हो सकता है यहाँ पर इस सर्किट में 36 ही मिलती हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे कितनी मिल रही है हमें, 13 वोल्ट मिल रही है, बिल्कुल ओके है। और लास्ट में मिल रही है हमें 1 मिनट, तो लास्ट पे मिल रही है हमें 1 मिनट 3 वोल्ट, बिल्कुल ओके है। दोस्तों यहाँ पर 36 से 37 आपको अगर मिल रही है तो इसमें घबराइएगा मत, इसमें एम्पियर बहुत कम होता है। देखिए वैसे 24 यहाँ पे लिखा होता है, लिखा नहीं है सर्किट बोर्ड पे, हो सकता है इसमें 36-37 ही मिलती हो। तो यहाँ पर सर्किट में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। फिर भी एक बार यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कंफर्म के लिए। इसको ग्राउंड पे लगा के इसमें चेक करूँगा तो ओह सॉरी यहाँ पर 22 मिल रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर 36, 1 मिनट अच्छी तरीके से मैं फिक्स करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर 26 दूसरे में टच हो रहा था, ये देखिए इसमें टच हो रहा था, इसमें टच हो रहा था, तब मुझे मिल रहा था। 1 मिनट यहाँ पर टच करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिएगा, बिल्कुल वैसे 33 ही मिल रहा है। चलिए कंफर्म है 33 ही मिल रहा है। एम्पियर कम होते हैं तो घटने के बाद अपनी वोल्टेज पे आ जाएगा। एक बार हमने फाइनल इसको कार्ड पे लगा के चेक करना होगा। चलिए इसको मैं रखता हूँ साइड पे और इसके जो कनेक्शन है वो मैं कर लेता हूँ, कार्ड के साथ इसके कनेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट एक मिनट कनेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर चला के भी एक बार दिखा देता हूँ, तब कंफर्म हो पाएगा कि चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसे इसको रख लेते हैं ताकि यह किसी और कंपोनेंट से ना लगे। तो एक मिनट चलिए इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं चलाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा ये ऑन हो चुका है, देखिएगा ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर जो एक मिनट यहाँ पर ये बॉडी से अटैच कर रहा था, तो यही चीज़ हमने संभल के देखना होगा कि भाई कभी भी कोई चीज़ यहाँ पर बिल्कुल लगे ना। बिल्कुल ये चल पड़ा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती हो गई थी। ये जो है ये जो पीसीबी स्टैंड है, थोड़ा सा यहाँ पर डायोड से, एक मिनट आपको दिखाऊँ तो ये हमारा पीसीबी स्टैंड डायोड से ऐसे लग गया था।
तो ऐसे हमने कोई भी चीज़ जो है ध्यानपूर्वक काम करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, तो यही चीज़ें हमने देखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको टेस्ट अच्छी तरीके से कर लिया है। अभी भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो देखिए आसानी से हमारा बनके तैयार हो गया, लेकिन टाइम ज़रूर लगा, लेकिन अच्छी तरीके से यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।